हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्योंकि इस कंपनी में पिछले सोमवार को अचानक सेबी के द्वारा ट्रेडिंग क्लोज कर दी गई थी। यहाँ पर इस हफ्ते मतलब आज के दिन यहाँ पर ट्रेडिंग हुई और 100% सेलर रहे। जैसे कि इस कंपनी में हम सिर्फ सेल ही कर सकते थे। दोस्तों, अब अगले सोमवार को क्या हम इस कंपनी में बाय कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं शेयर को। और साथ में ही इस कंपनी में अचानक यहाँ पर ट्रेडिंग बंद क्यों कर दी गई और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस 164.54 चल रहा है। आज के दिन यहाँ पर 5% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इस कंपनी में यहाँ पर ज़बरदस्त रिटेलर्स द्वारा यहाँ पर सेल किया गया है। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही है उन सभी को हम देखते हैं। दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर 4 दिनों से ट्रेडिंग क्लोज है। यहाँ पर सेबी के द्वारा अचानक इस कंपनी की ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी। यहाँ पर ये ट्रेडिंग इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत यहाँ पर इस कंपनी में ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी, जिसके बाद इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टर के 9 करोड़ 44 लाख करोड़ के शेयर फंसे हुए हैं। और जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कहा जा रहा है कि इस कंपनी में ट्रेडिंग यानी कल से मंडे से स्टार्ट होगी, जो कि वीक में सिर्फ एक बार हुआ करेगी। आप इसमें सिर्फ कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हैं, बाय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये प्रोसेस 1 महीने तक जारी रहने वाला है। और ऐसा क्यों किया गया? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अभी हाल ही में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के 8,997 करोड़ के एसेट को जब्त किया था मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के तहत। यहाँ पर उनके ऊपर केस 17,000 करोड़ का यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ईडी के द्वारा 17,000 करोड़ की, जिसके बाद हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ में ही इसी के तहत यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टी के तहत यहाँ पर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर सेकंड रीज़न देखें ट्रेडिंग क्लोज होने का। अनोदर की ओवरहैंग इज द स्ट्रेटरी रिडक्शन इन द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिल होल्डिंग, विच इज़ द डिक्लाइन फ्रॉम 11.35% टू 7.08% सिंस मार्च 2025। यहाँ पर फिल के द्वारा इस कंपनी में जो होल्डिंग थी लगातार कम करते गए हैं। यहाँ पर एक साल के अंदर 11.35% से सिर्फ 7.08% बची है। यहाँ पर ये 2 रीज़न हैं इस कंपनी में यहाँ पर ट्रेडिंग क्लोज होने का। और यदि आपने इस कंपनी को बाय सेल क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्ले रेदर देन द स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हैं। यदि आपने कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,088 करोड़, जो कि इस कंपनी की मार्केट क्या है फिलहाल कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34 इस कंपनी पर डेप्थ है। और ये कंपनी यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट गेन कर रही है और अपने डेप्थ को रेगुलर कम करती जा रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.27%, ये हमें पर ईयर लगभग 25% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 194, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। डिविडेंड 0, बुक वैल्यू 413.82, फेस वैल्यू 10। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 3,527 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में लॉस हुआ 3,199 करोड़, लेकिन मार्च में ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़। जून में 294 करोड़ प्रॉफिट किया। यहाँ पर सितंबर में 253 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया गया है सितंबर में, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही है और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है। यदि आप इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। और इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 साल के अंदर 400 को क्रॉस कर जाएगा। अभी इसी कंपनी में यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से रेगुलर ट्रेडिंग होने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।